हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो इस लेक्चर में देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम पे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग जानते ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम लोग जो है ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। जिसमें क्या आप लोग जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है, जो परपेंडिकुलर साइड होता है ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और ये हम लोग का बेस हो जाता है। और इस ये जो हम लोग का थ्योरम है वो क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स दैट एच फोर क्या होता है हम लोग का हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। पी फोर हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। एंड बी फोर क्या होता है हम लोग का बेस होता है। तो वही बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक बोला आप फिगर सबसे पहले क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ तक बोला क्या, बोला कि आप जो है हाइपोटेनस को फाइंड करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसी को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। जो उसका कनेक्टेड साइड होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये वाला नीचे वाला हम लोग को बेस बोला जाता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द अदर टू साइड्स व्हिच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बाकी का जो दो साइड है वो दे दिया है, दैट इज 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे लगाइए h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p मान लीजिए हम लोग का कितना दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर, 12 कितना दिया, सॉरी ये हम लोग का बेस कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस दिया 12, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 12 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 144 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, और इधर हम लोग का बचेगा h। ठीक है, h इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़िए 4 1 5 8 4 12 का 2 कैरी 1 1 1 2। इसको जो है रूट के अंदर आप सॉल्व करिएगा, तो आप जो इसको सॉल्व कैसे करिएगा, तो आप जो सॉल्व करिएगा इसको इस तरीके से, लास्ट में अगर 5 है तो इट मीन्स दैट 5 से डिविजिबल है। 5 4 जा 20, 2 जाएगा 25, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 से काटेंगे इसको। रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो बाहर निकलता है, 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 3 5 दा 15, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26। इट मीन्स दैट जो बोला द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26, मतलब कि हाइपोटेनस जो है राइट एंगल ट्रायंगल का गिवन है। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। किसी भी दो साइड जो दिया हो उसमें से एक साइड को आप क्या मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। दूसरा वाला साइड हम लोग का क्या होगा, तो ये वाला हम लोग का बेस है। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। रख दीजिए 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इट इज 10 का स्क्वायर, और हम लोग का b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर को एक साइड कर लीजिए, तो हम लोग का हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब बोलेंगे 26 का तो स्क्वायर याद ही नहीं है हमको कि 26 का स्क्वायर कैसे निकाले। तो 26 का स्क्वायर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 26 से 26 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उस तरीके से आपका भी स्क्वायर निकल जाएगा। और वैसे आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। वैसे इसका 676 आएगा, लेकिन देख लीजिए 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, फिर हम लोग का कितना आ जाएगा 52, हम लोग का 6 7 और 6। देख सकते हैं आप लोग 676 अगर आपको याद रहता तो आप सिंपली पुट कर सकते थे। 676 आप यहाँ पे रख देंगे। 10 का स्क्वायर इट इज 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 100 इज इक्वल टू 5 का सॉरी b का स्क्वायर। 676 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 576। इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो रूट इज इक्वल टू b। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है 24 आएगा। सॉल्व कर दें फिर भी, 2 2 जा 4 कैरी जाएगा 17, 2 8 जा 16 कैरी जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, अगेन 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 3, 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आगे हम लोग का 24b। ठीक है, अब जो है इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये तो हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए। ठीक है, वैसे ये दोनों जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बेसिक एग्जाम से में पूछते हैं। ठीक है, नॉर्मली कोई ये वाला क्वेश्चन देता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, two legs of right angle triangle are equal and the square of the hypotenuse is 50 centimeter. Find the length of the
लेग्स। बोल रहा है कि दो जो साइड्स हैं वो जो है बराबर है, तो हम इसको कुछ मान ले रहे हैं। तो लेट द बोथ अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, और हम लोग का जो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 50 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इस पर फॉर्मूला लगाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज 50 क्योंकि एच का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन आप लोग को ध्यान सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर है। 50 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। काटेंगे इसको आ जाएगा हम लोग का 25। ये इधर स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 25, 5 जाए 25। यहाँ पे 5 हम लोग का पेयर बना, इट मीन्स दैट 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये लैडर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि एक लैडर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसको करते हैं। बोला 50 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर, एक सीढ़ी जो है, मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, दीवार है, और ये हम लोग का सीढ़ी लगाया हुआ है x। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का जो लैडर है, लैडर का जो है बेसिकली लेंथ कितना दिया हुआ है, तो बता रहे हैं हम लोग का कि जो लैडर है वो 15 मीटर लॉन्ग है। ये 15 मीटर लॉन्ग है। ये वाला मान लीजिएगा क्या है, हम लोग का एक दीवार है। लैडर का लेंथ जो है 15 मीटर लॉन्ग है। ये एक वॉल से है, और 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल टू रीच अ विंडो। यहाँ पे जो बेसिकली एक विंडो है, एक विंडो तक पहुंचने के लिए एक लैडर को क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है। विंडो 12 मीटर हाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द वॉल। बोल रहा है कि ये जो विंडो है वो कितना मीटर हाई है, तो 12 मीटर हाई है। इसका मतलब ये कि परपेंडिकुलर भी आपको गिवन दे दिया, निकालना क्या है आपको, बेस निकालना है। चलिए फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लगाइए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर डेट इज 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं पता है, बी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 144 प्लस बी का, इट मीन्स दैट हम लोग के बेस का स्क्वायर। अभी हम लोग का 225 हो जाएगा। ये 144 जो है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। माइनस के इसमें से 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 नहीं जा सकता, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे हम लोग का 1 खत्म हो जाएगा। ये b का स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो हम लोग का रूट हो जाएगा। 81 को सॉल्व करेंगे आप, तो वैसे तो आएगा क्या 9, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6, कैरी जाएगा 2, 21, 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 से 3 बार में 9 खत्म। पेयर 3 का पेयर बना, यहाँ पे फिर 3 का पेयर बना, तो 3 जो हम लोग का क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 सेंटीमीटर जो हम लोग का क्या लिख सकते हैं, आप लोग ब्रेथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब लोग जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। अब इसमें ऐसा क्या है कि मैक्सिमम चांसेस रहता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनिएगा। बोला 2 पोल्स, 2 पोल दिया हुआ है, 2 पोल्स 18 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर लॉन्ग। अब जाहिर सी बात है, एक पोल जो है हम लोग का क्या है 18 मीटर लंबा है, और एक पोल जो है हम लोग का 13 मीटर लंबा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। 2 poles 18 meter long and 13 meter high stand upright in a playground. If their feet are 12 meter apart, find the distance between their tops. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 पोल दिया हुआ है, एक पोल का जो लेंथ है या फिर एक पोल जो है कितना लंबा है, 18 मीटर लंबा है, एक पोल जो है वो 13 मीटर लंबा है। उनके फुट के बीच का जो दूरी है वो कितना मीटर है, 12 मीटर है। तो बताइए इनके बीच का दूरी कितना होगा। इसके बीच का दूरी कैसे निकालें, बिल्कुल आसान है, क्यों नहीं निकाल सकते। आप क्या करिए, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। अब देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 13 होगा, ठीक है, 13 है ना, हाँ 13 मीटर हाई है। और ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। अब आप निकाल दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी चीज़ 13 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ, और टोटल ये 18 का है, ये पूरा हम लोग का 18 मीटर का है, 18 मीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक 13 का है,
13 मीटर का है। इट मीन्स दैट ये वाला कितना का होगा, 5 मीटर का। बिल्कुल आसान है। इसका मतलब क्या, आप इसको फाइंड कर सकते हैं क्या, ये मान लीजिए कि पोल ए है और ये पोल बी है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो आप हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर दिया ही हुआ है, हम लोग का जो बेस है दिया ही हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। तो इसमें आ जाइए, अप्लाई करिए। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हमें नहीं पता, वही निकालना है। पी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 169। ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है कि 169 जो किसका स्क्वायर रूट सॉरी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है हम लोग का 13 का। तो 13 मीटर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ होगा, यही जो है आपको क्वेश्चन उलझाने के लिए देगा कि एक पुल इतना लंबा है, एक पुल इतना लंबा है, तो ये जो है बेसिकली बराबर कर देंगे। तो ये जो हम लोग का पुल है यहाँ तक 13 है, तो यहाँ तक भी 13 होगा, बाकी जो बचा उतना का ये हो जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस लिख दिए। आपको परपेंडिकुलर मिल गया, आपको बेस मिल गया, आपको हाइपोटेनस निकालना है। फॉर्मूला में सारी चीज़ें पुट करिए, आपको जो है डाटा डालते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली जितना जो लेक्चर बन रहा है कंटिन्यूअसली, ये जो है बेसिकली एग्जाम बेस्ड बन रहा है कि एग्जाम में आप क्या कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम खत्म हो गया है फिर भी ये पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं खत्म हुआ है तब तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये जो अगर आपका एग्जाम खत्म हो गया तो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का बात करें आप लोग, या फिर ये जो अपलोड होगा उसका बात करें हम लोग, तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे काम आएगा, आपके आगे के क्लासेस के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।